हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए ब्रिजेश ठाकर और इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस, टैक्सेशन और कुछ लीगल इश्यूज का डिस्कशन करते हैं। रिसेंट जजमेंट आया है झारखंड हाई कोर्ट से, जिसमें महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जीएसटी काउंसिल में झारखंड हाई कोर्ट ने बोला है कि जीएसटीआर 1 जो आपने फाइल किया है जनवरी 2019 का, उसका अभी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ टैक्स पेयर्स को दी झारखंड हाईकोर्ट ने इस स्पेसिफिक केस में। इसके काफी सारे एंगल्स है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो भारती एयरटेल वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, इस तरीके का रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते, उसके प्रेसिडेंट से अलग दिशा में जा रहा है। तो क्या ये सच है या इसका हम लोग कितना बेनिफिट ले सकते हैं, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। एक दूसरा भी हाईकोर्ट का जजमेंट रिसेंटली आया है कि जो कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो अगर आप रिवोक नहीं करोगे तो वो आर्टिकल 21 का वायोलेशन माना जा सकता है। हालांकि इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग जो जीएसटीआर 1 का रेक्टिफिकेशन जो झारखंड हाईकोर्ट ने अलाउ किया है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो आर्टिकल 21 वाला इश्यू है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग लिमिटेड रखते हैं ये जो जीएसटीआर 1 के रेक्टिफिकेशन की बात की गई है। केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जो पिटिशनर है यहाँ पर महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड, उन्होंने जनवरी 2019 में एक जीएसटीआर 1 फाइल किया, जिसमें रिसिपिएंट ए की जगह कोई रिसिपिएंट बी का जीएसटी नंबर उन लोगों ने मेंशन कर दिया। अब बाद में जब अकाउंट सेटल करने के लिए वो बैठे तब उनको पता चला है, उनका ऐसा मानना है वहां पर, कि तब उनको पता चला कि ये मैंने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, जेन्युइनली ये टैक्स पे हो चुका है और जो मेरा करेक्ट रिसिपिएंट है ये इसकी वजह से जीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पा रहा है, और वो करेक्ट क्रेडिट नहीं ले पा रहा, इसकी वजह से उसने मेरा पेमेंट रोक दिया है। तो प्रेयर ये थी यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट के सामने कि भाई मुझे अलाउ किया जाए जनवरी 2019 के जीएसटी रिटर्न को, जीएसटीआर 1 को रेक्टिफाई करना। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस में जो एक्सरसाइज की है वो सच में काबिले तारीफ है। झारखंड हाईकोर्ट ने ना सिर्फ पार्टी बनाया है दोनों रिसिपिएंट्स को, पर जो जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी पार्टी बनाया। इंटरेस्टिंगली जीएसटी काउंसिल को भी पार्टी बनाया है और जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क को भी इस केस में पार्टी बनाया गया है। रेवेन्यू की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आई कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली टाइम लिमिट मेंशन करता है यहाँ पर कि भाई आप एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद तो किसी भी सिचुएशन में अपने जीएसटीआर 1 को अमेंड नहीं कर सकते। जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हैं तो उसका एक प्रीव्यू बनता है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद में ही आपको सबमिट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद में ही ये रिटर्न फाइल होता है। तो आपको उस टाइम पे ये सारी जो चीजें थी वो देख लेनी चाहिए थी। अगर ये रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपने नहीं देखा है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले भी आपके पास टाइम था कि आप इसको एक बार देखें और रेक्टिफिकेशन की प्रोविजन थी। फिर भी पिटिशनर ने ये चीज नहीं की और अब 2022 में जाग कर वो बोल रहा है कि मुझे इसको रेक्टिफाई करना है। तो लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम इसको रेक्टिफाई करना अलाउ करें। ये रेवेन्यू की आर्ग्यूमेंट थी। दूसरी आर्ग्यूमेंट रेवेन्यू ने ये की थी कि रिसेंट जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का भारती एयरटेल वाले केस में, वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके मुताबिक आपको सारी चीजें देखनी है, और जो 2017 के रिफंड की बात थी जो आपने पेमेंट कर दिया आईटीसी की जगह पर कैश लेजर से, उसको हम लोग अब रेक्टिफाई करना अलाउ नहीं कर सकते, ऐसा भारतीय एयरटेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो उस रेशियो का बेस लेकर भी रेवेन्यू ने यहां पर आर्ग्यूमेंट की कि इस तरीके का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसके बेस पे मैं मानूंगा कि ये जजमेंट दिया है। झारखंड हाईकोर्ट का यहां पर ऐसा कहना है कि हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन किया है, जो उन्होंने केस दिया जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने दोनों पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनफैक्ट तीनों पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पिटिशनर है वो जो रिसिपिएंट नंबर ए है और रिसिपिएंट नंबर बी है, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ये कंक्लूजन दिया है कि भाई दिस इज एन इनएडवर्टेड मिस्टेक, ये किसी से भी हो सकती है।
तो गलती से मिस्टर ए की जगह पर मिस्टर बी का जीएसटी नंबर डाल दिया है और मिस्टर बी ने भी अंडरटेकिंग दिया है और जो जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वेरीफाई किया है कि मिस्टर बी ने इसकी क्रेडिट नहीं ली है। तो जो रॉन्ग रिसिपिएंट था उसने क्रेडिट नहीं ली है। उसने क्रेडिट नहीं लिए इसलिए जो करेक्ट क्रेडिट अगर हम मिस्टर ए को देते हैं तो उससे रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं है। दिस इज व्हाट द झारखंड हाईकोर्ट हैज सेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए हैं झारखंड हाईकोर्ट ने यहां पर कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी अलाउ दिस रेक्टिफिकेशन। और उन्होंने ऐसा बोला है जीएसटीएन को कि ऑनलाइन इसका रेक्टिफिकेशन आप अलाउ कीजिए और अगर किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो मैन्युअली ये अमेंडमेंट आप परमिट करिए। ये जजमेंट दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने। अब क्वेश्चन काफी सारे रहते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्या भारती एयरटेल वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका जो प्रेसिडेंट है उसका वायोलेशन हो रहा है झारखंड हाईकोर्ट के इस जजमेंट में। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों केसेस के फैक्ट्स बहुत ज्यादा अलग हैं। भारती एयरटेल वाले केस को मैं अपने ओपिनियन में मानूंगा कि एक आफ्टर थॉट है कि पहले आपने पेमेंट कर दिया कैश लेजर में, बाद में आपको पता चला कि मेरी क्रेडिट बहुत सारी पड़ी है तो अब मैं उसका यूटिलाइजेशन करूं और जो कैश लेजर से मैंने पेमेंट कर दिया ऑलरेडी उसका मैं रिफंड ले लूं। तो इस तरीके की रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने देना ठीक नहीं समझा। जबकि झारखंड हाईकोर्ट वाला जो ये महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स वाला केस है उसमें पिटिशनर ने एक इनएडवर्टेंट मिस्टेक की है। कोर्ट का ऐसा मानना है कि इस तरीके की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद सारी पार्टीज इनफैक्ट जीएसटी काउंसिल जो जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सुनने के बाद रिसिपिएंट ए और बी है दोनों को सुनने के बाद ये पता चल जाता है कि किसी ने भी गलत क्रेडिट यहां पर नहीं ली है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस it is allowed and the petitioner is allowed to rectify or amend the GSTR 1 for the month of January 2019। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका बेस लेके हम सारे जो रिटर्न्स है पिछले उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर कि लॉ को और जो कोर्ट के जजमेंट्स है उनको इस तरीके से इंटरप्रेट करना सही नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज इस केस में हुई है कि जिसमें रिसिपिएंट ए रिसिपिएंट बी दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई किए गए, दोनों के अंडरटेकिंग लिए गए कि किसी ने भी गलत क्रेडिट नहीं ली है, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व किया गया, जीएसटीएन के चेयरमैन को इसमें इन्वॉल्व किया गया। ये जो कॉज है वो हरेक को एप्लीकेबल होगा ऐसा मेरा नहीं मानना है। अगर आपकी कोई गलती हुई है जीएसटीआर 1 में और आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो क्या कोर्ट आपको रिलीफ देगी या नहीं देगी ये केस टू केस बेस पे डिपेंडेंट है। तो एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल बना देना कि पिछली मैंने जितनी भी गलतियां की है जीएसटीआर 1 फाइल करने में उसको मैं अभी रेक्टिफाई कर सकता हूं, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करना इस जजमेंट के ऊपर से मेरे ओपिनियन में सही नहीं होगा। इन द डेज टू कम वी विल सी कि गवर्नमेंट किस तरीके का स्टैंड लेती है इस जजमेंट के बाद। और जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जिसको फॉलो किया गया है, जिसमें कोर्ट बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट सपोर्ट करती है लॉ को। जो प्रोविजन लॉ में नहीं है ऐसी रिलीफ भी कोर्ट जहां पर अलाउ करती है। इस तरीके की चीज इस जजमेंट में की गई है।